एपिसोड 3। अगले दिन सुबह जनिया नामी एक टेलर ग्रीशा अलीना को किंग से मिलवाने के लिए तैयार करती है। टेलर ग्रीशा अगर चाहे तो कुछ समय के लिए अपने सब्जेक्ट की बॉडी में फिजिकल चेंजेस करके उनका पूरा लुक चेंज कर सकते हैं, बट अलीना ने बस इसे थोड़ा टचअप करवाकर अपने बाल ही बनवाए। नहा धोकर तैयार होते ही जनरल क्रीगन अलीना को अपने साथ किंग से मिलवाने लेकर गए, जहां इन दोनों ने साथ मिलकर राजा, रानी और सारे दरबारियों को शैडो और सन समनिंग पावर्स का डेमो दिया। ये देखकर राजा और सारे दरबारी बहुत खुश थे कि चलो फाइनली कोई तो मिला जो फोल्ड को तबाह करके रावका को एक कर देगा या कर देगी। बाकी ग्रीशा ने तो अलीना का बहुत अच्छे से स्वागत किया, बट जल्दी इसके समझ आ गया कि जोया इससे सख्त नफरत करती है। अगले दिन फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान अलीना ने जोया से बदला लेने उसे अपना अपोनेंट चुना। यहाँ जोया ने बड़ी आसानी से अलीना को धूल चटा दी और गुस्से में अपने पावर्स की मदद से अलीना को हवा में उड़ा दिया, जिसके बाद जोया को उनके ट्रेनर से जबरदस्त डांट पड़ी। होश में आने से पहले अलीना को इस हिरन या 12 सिंगा के विजन्स आए। फिजिकल ट्रेनिंग में चारों खाने चित होने के बाद अलीना अपने दिमाग को ट्रेन करने पैलेस की लाइब्रेरी में चली गई, जहां उसकी मुलाकात राजघराने के प्रीस्ट एपरेट से हुई। फिर इसने अलीना को बोन स्मिथ के बारे में बताया। रिकॉर्ड्स के हिसाब से वन ऑफ द फर्स्ट ग्रीशा। बोन स्मिथ ने अपने जैसे दूसरे ग्रीशा की सुरक्षा करने, उनके पावर्स को एम्पलीफाई करने का रास्ता ढूंढ लिया। बोन स्मिथ अपने उंगलियों की हड्डियों से मिथिकल और पावरफुल जानवर बना सकता था, इसलिए इसका नाम बोन स्मिथ था। बट ये काल्पनिक जानवर बस ग्रीशा के लिए ही बने थे। अगर ग्रीशा को अपने पावर्स बढ़ाने हैं तो ऐसे ही एक जानवर को मारकर उसकी हड्डी को अपनी बॉडी से जोड़ना होगा। सही तरीके से जोड़ने पर उस ग्रीशा के पावर जबरदस्त एम्पलीफाई हो जाएंगे। याद है ना, अलीना को भी ऐसे ही एक काल्पनिक जानवर मतलब उस 12 सिंगा हिरन के विजन्स आए थे। जाने से पहले उस प्रीस्ट ने अलीना को द लाइव्स ऑफ द सेंट्स नामी बुक गिफ्ट की। इस नई दोस्ती का तोहफा समझ लो। लाइब्रेरी से निकलकर अलीना नेक्स्ट टीचर से मिलने गई, बैगरा, जो अलीना को उसके पावर्स कंट्रोल करना सिखाएगी। पर जल्दी इसके समझ में आ गया कि पावर्स कंट्रोल करना तो दूर, अलीना तो अभी तक अपने पावर्स खुद से एक्टिवेट भी नहीं कर पाती। राजा के सामने क्रीगन ने अलीना का हाथ पकड़कर उससे पावर्स एक्टिवेट करवाए थे, क्योंकि क्रीगन एक ह्यूमन एम्पलीफायर है, मतलब ये टच करके अपने साथ वाले ग्रीशा के पावर्स को बढ़ा सकता है। अलीना को अगर बैगरा से ट्रेनिंग लेनी है तो पहले उसे खुद पर भरोसा करके आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। पहले पावर्स एक्टिवेट करना सीख ले, आगे की ट्रेनिंग उसके बाद हो पाएगी। अलीना फिर रोते हुए अपने रूम में जाकर माल को लेटर लिखने लग गई कि उसे ये राजघरान में बैठकर जिम्मेदारी वाली जिंदगी जीना जरा भी पसंद नहीं। वो तो बस आम लोगों की तरह फर्स्ट आर्मी के टेंट में बैठकर मैप्स बनाना चाहती है। कंडक्टर अपने कॉन्टैक्ट की मदद से कैस की गैंग को लिटिल पैलेस के अंदर पहुंचाने वाला था। नीना नाम की एक हर्ट रेंडर ग्रीशा फोल्ड के उस पार पहुंचते ही अपनी सेटिंग लगवाकर इन्हें लिटिल पैलेस के अंदर लेकर जाने वाली थी। बट उनसे मिलने से पहले ही ड्रुस्केला यानी फिएडर सोल्जर्स नीना को पकड़कर अपने साथ लेकर गए। जैसे ही कंडक्टर को पता चला कि ड्रुस्केला नीना को उठा ले गए, उसने फोल्ड क्रॉस करने का प्लान वहीं छोड़ दिया। बट फिर कैस ने उसे किसी तरह समझा लिया कि भाई तुम हमें बस फोल्ड क्रॉस करवा दो, लिटिल पैलेस के अंदर जाने का रास्ता हम खुद ढूंढ लेंगे। इनाम की रकम मिलते ही कंडक्टर आराम से रिटायर हो सकता है। फोल्ड क्रॉस करने के लिए कंडक्टर को 3 चीजें लगेंगी, एक रेत गाड़ी, एक कमान, 3 बकरियां। हम में से एक तुतारी बजाएगा और दूसरा उंगलियां ऐसे ऐसे नचाएगा। एक बकरे वाले को मैं जानता हूँ। अच्छा है, मैं उंगलियां नचा लूंगा ऐसे ऐसे। 20 पाउंड अलाबास्टर कोयला, मैजेलन जर्डा का पैकेट और एक बकरी। जेस्पर कोयला लाएगा, इन्हें जर्डा लाएगी और कैस बकरी लाएगा। ईस्ट में सन समनर की मिलने की खबर यहाँ तक पहुंच गई, बट वेस्ट रावका वाले को राजा पर जरा भी भरोसा नहीं। मुझे लगता है कि ईस्ट वाले फिर से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर इन्हें झूठी उम्मीद दे रहे थे। कंडक्टर की इस बंदे के साथ भी सेटिंग है भाई। सारे सामान लेकर फोल्ड को क्रॉस करने कंडक्टर की बताई जगह पर पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली जेस्पर उसके पास का सारा पैसा जुए में हार गया था, इसलिए उसने 20 पॉइंट कोयला खरीदने की बजाय 16 पॉइंट कोयला चुरा लिया। अब जिससे चुराया था वो लोग इसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गए। समय रहते सारे कंडक्टर की प्राइवेट ट्रेन में बैठकर वहां से भाग गए। कंडक्टर ने आज तक 16 पॉइंट कोयले के साथ फोल्ड को क्रॉस करने का ट्राई नहीं किया था। वो क्या है ना, फोल्ड के अंदर पटरियों के बीच थोड़ा गैप है और उस गैप को पार करने इन्हें ज्यादा पावर लगेगा। ज्यादा पावर के लिए ज्यादा कोयला भी लगेगा, बट कोयला तो कम है। कम कोयले के साथ ये लोग फोल्ड को क्रॉस तो कर लेंगे, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इन्हें सफर में जितना डिले होगा उतना ही इनके जान को वोल्क्रा से खतरा होगा। अब चांस लेने के सिवा इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। एज एक्सपेक्टेड सफर के दौरान इन्हें वोल्क्रा ने घेर लिया, बट फिर जेस्पर ने अपने गन स्लिंगिंग स्किल्स दिखाकर सबको बचा लिया और ये किसी तरह फोल्ड के उस पार पहुंच गए। एंड सीन में हमने देखा कि ड्रुस्केला नीना जैसे और भी ग्रीशा को पकड़कर उनकी सुनवाई करने उन्हें फिएड्रा लेकर जा रहे थे। फिएड्रा पहुंचते ही इन सारे ग्रीशा को दोषी ठहराकर मार दिया जाएगा और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।